इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो भले ही दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नहीं है, लेकिन कम बजट और लेट स्टार्ट होने के बाद भी इसरो के रिमार्केबल अचीवमेंट्स ने इंडिया का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। भले ही एक साथ एक रॉकेट पर 104 सैटेलाइट भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो या अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट में प्रोब भेजना, इसरो ने दुनिया को हमेशा चौंकाया है और खुद को स्पेस एक्सप्लोरेशन की रेस में बनाए रखा है। लेकिन इतनी अचीवमेंट्स के बाद भी जब बात आती है ह्यूमंस को स्पेस में भेजने की, तो इसरो अब तक ये कारनामा नहीं करके दिखा पाया। इस वजह से न जाने कितने ही ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखा था और उसे वो पूरा करने के लिए देश छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन अब और इंतजार नहीं, इसरो का अगला मिशन यानी मिशन गगनयान एक क्रूड मिशन होने वाला है, जिसमें पहली बार कोई भारतीय अपने भारतीय स्पेसक्राफ्ट में बैठकर स्पेस में जाएगा। तो आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि मिशन गगनयान क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट युवराज और आपका स्वागत है साइंस ऑफ स्मार्ट में। 3 अप्रैल 1984 सोवियत यूनियन के सोयूज T-11 रॉकेट में बैठकर राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले पहले और अब तक के अकेले भारतीय नागरिक बने। सोयूज T-11 मिशन एक कोलैबोरेटिव मिशन था जिसे सोवियत यूनियन और इसरो ने जॉइंटली पूरा किया। इस मिशन के दौरान राकेश शर्मा सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन में रुके थे, जो रशिया का एक छोटा सा स्पेस स्टेशन था जो 80s में एग्जिस्ट करता था। इस मिशन के बाद इसरो लगातार खुद के बलबूते पर एक ह्यूमन स्पेस मिशन करने की सोच रहा था और ये सोच खत्म हुई 22 साल बाद यानी 2006 में, जब गगनयान मिशन को प्लान किया गया। 2008 तक इसरो ने इसके डिजाइन भी कंप्लीट कर लिए, लेकिन जब इसरो ने इसे इंडियन गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट किया तो इसे वो प्रॉपर फंडिंग नहीं कर पाए। इसरो ने इस प्रोजेक्ट का बजट करीब 12,400 करोड़ सेट किया था। इंडियन गवर्नमेंट 2012 तक सिर्फ 500 करोड़ की फंडिंग प्रोवाइड कर पाई। इस वजह से इसका अनक्रूड वर्जन जो कि 2013 में लॉन्च होने वाला था, वो 2016 तक पोस्टपोन्ड हो गया। और एक समय ऐसा आया जब कुछ दूसरे बड़े मिशंस जैसे चंद्रयान 2 और मॉम पर काम करने की वजह से इसरो ने इस मिशन को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से भी हटा दिया। लेकिन 15 अगस्त 2018 को हमारे प्रधानमंत्री ने अपने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में इस मिशन को 2022 से पहले कंप्लीट करने का वादा किया, और वो भी अकेले इसरो के अपने बलबूते पर, जिस वजह से इस मिशन को फिर से रिस्टार्ट किया गया। तो चलिए पहले समझते हैं कि गगनयान मिशन है क्या। गगनयान एक क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है जिसमें बैठकर इंसान स्पेस में जा सकते हैं। इस स्पेसक्राफ्ट को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हाल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया है। गगनयान स्पेसक्राफ्ट के 2 हिस्से हैं, क्रू मॉड्यूल एंड सर्विस मॉड्यूल। पहला हिस्सा है क्रू मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल वो हिस्सा है जिसमें बैठकर भारत के एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे और स्पेस फ्लाइट के दौरान जिसमें रहेंगे। इस मॉड्यूल में 3 एस्ट्रोनॉट्स के बैठने की जगह है। क्रू मॉड्यूल का वजन करीब 3,725 किलोग्राम है, जो कि एस्ट्रोनॉट्स के बैठने और उनके सेफ्टी इक्विपमेंट्स रखने के बाद करीब 5,300 किलोग्राम हो जाएगा। दूसरा हिस्सा है सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट का वो हिस्सा है जहां पर स्पेसक्राफ्ट को चलाने के लिए लगने वाला फ्यूल रखा जाता है। ये मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट से अलग भी हो सकता है। सर्विस मॉड्यूल का वजन करीब 2,900 किलोग्राम है, यानी पूरे गगनयान स्पेसक्राफ्ट का वजन करीब 8,200 किलोग्राम हो जाएगा। क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल की डिजाइनिंग हाल और इसरो ने मिलकर की है, जबकि DRDO ने स्पेस में जा रहे एस्ट्रोनॉट्स को वहां लगने वाली नेसेसरी टेक्नोलॉजी, रेडिएशन मेजरिंग डिवाइसेस, स्पेस ग्रेड फूड और बाकी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। अब बात करते हैं इसके लॉन्च के बारे में। ह्यूमन लाइफ का रिस्क होने की वजह से इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने से पहले इसका एक अनक्रूड वर्जन लॉन्च किया जाएगा, जिसमें बाकी एजेंसीज की तरह जानवरों को ना भेजते हुए इसरो इसमें अपने बनाए एक ह्यूमनॉइड व्योमित्र को भेजेगा। ये व्योमित्र इस मिशन के अनक्रूड वर्जन के साथ क्रूड वर्जन में भी मौजूद रहेगा, जो एस्ट्रोनॉट्स को उनकी रिसर्च में हेल्प करेगा और अगर कुछ मिशन में प्रॉब्लम आती है तो उसकी जानकारी एस्ट्रोनॉट्स को दे देगा। इस स्पेसक्राफ्ट के क्रूड और अनक्रूड दोनों वर्जन को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेसक्राफ्ट से GSLV Mark 3 के एक मॉडिफाइड रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ये रॉकेट इस स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के सरफेस से करीब 400 किलोमीटर ऊपर ले जाकर छोड़ देगा, जहां ये स्पेसक्राफ्ट 7 दिन तक अर्थ को ऑर्बिट करेगा, जिसके बाद ये अपने सर्विस मॉड्यूल और सोलर पैनल्स को डिटैच करके सरफेस की तरफ लैंडिंग के लिए बढ़ेगा। इस समय इसकी स्पीड करीब 216 मीटर पर सेकेंड होगी, जिसको कंट्रोल करने के लिए और स्पेसक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए इसमें 2 पैराशूट सिस्टम लगाए गए हैं, जो कि इसकी स्पीड को कम कर 11 मीटर पर सेकेंड तक कर देंगे, और जिसके बाद स्पेसक्राफ्ट की बे ऑफ बंगाल में स्प्लैश डाउन लैंडिंग होगी। स्पेसक्राफ्ट का अनक्रूड वर्जन का ट्रायल इसी साल 11 जून को प्लान किया गया था, लेकिन कोविड के चलते इसे दिसंबर तक पोस्टपोन कर दिया गया है।
इस स्पेसक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए इसरो ने री एंट्री स्पेस कैप्सूल, पैड अबाउट टेस्ट और स्पेस क्रू इजेक्शन मैकेनिज्म भी डेवलप कर लिया है। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग के लिए इंडिया में रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी नहीं है, जिस कारण 1 जुलाई 2019 में इसरो और रॉसकॉस्मोस की एक सब्सिडरी ग्लैब कॉस्मोस ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अनुसार इंडियन एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग रशिया में होगी। एस्ट्रोनॉट्स की ये ट्रेनिंग फिलहाल रशिया में चल रही है और इस महीने के एंड तक ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है। एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग के अलावा ग्लैब कॉस्मोस इसरो के एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेस सूट और लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने में भी हेल्प करेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो गगनयान स्पेसक्राफ्ट का क्रूड वर्जन का लॉन्च अगले साल यानी 2022 की शुरुआत में किया जाएगा। और अगर इसरो ये करने में कामयाब रहा तो भारत, अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद ह्यूमंस को स्पेस में भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा और अपने पहले ही अटेम्प्ट में ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दें। पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले व्यूअर्स का नाम है राकेश शाहने, आकाश मोरे और श्रीकांत तिड़के। आज की वीडियो का क्वेश्चन वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, तो जल्दी से जाकर क्वेश्चन का सही आंसर दें। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें साइंस ऑफ स्मार्ट।